देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और हम आज मार्केट में उतरे हैं और आइए जानते हैं कुछ लोगों के विचार कि जो अब सावन का महीना ख़त्म होने वाला है और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। हालांकि बूंदाबांदी पड़ रही है क्योंकि थोड़ा बरसात का मौसम, इतनी चहल पहल कम है मार्केट में, लेकिन कुछ लोग खड़े हुए हैं। सर क्या नाम है? ब्रिजमोहन सर। सर रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, क्या कहेंगे? सर रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये दुकान आपकी है क्या? राखी राखी? हाँ जी सर, बहुत भीड़ है सर, मौसम सब खराब है, आज ग्राहक बहुत हैं। आप अंदर जाके बात करिए, अंदर चल के बात करते हैं आप थोड़ा सा। ये देखिए राखियाँ ही राखियाँ, फैंसी राखी रखी, ये राखियों की दुकान है और वैसे तो बहुत सारी दुकानें खुली हैं, लेकिन आइए थोड़ा जनता का रुख जान लेते हैं कि इस त्यौहार के बारे में क्या है। जी बांध के देख रहे हैं आप भाई क्या? हाँ जी, साल में एक ही तो त्योहार आता है भाइयों का, तो मैंने भी अपने भाई। अरे बच्चे भी आ रखे हैं, देखिए बच्चों के अंदर भी बहुत उमंग है। गुड़िया क्या नाम है आपका? मुक्ति। भाई के लिए राखी खरीद रही हो? जी देखिए भाई के लिए राखी खरीद रही हैं और बहुत सारे डब्बे यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत दूर दराज से मतलब शहर के लोग आते हैं यहाँ पर इस दुकान में, और यहाँ पर कुछ चर्चा सी चल रही है। लेकिन इससे पहले हम दिखाएंगे आपको, देखिए किस तरीके से राखी की सजावट की गई है। क्या जी, क्या बात होगी जी? उसमें भी आप बात होगी जी? करने लगे हैं। पता नहीं, कुछ नहीं भैया, मैं तो अपने भाई के लिए राखी लेने के लिए आई हूँ। और ये क्या कह रहे हो? देखिए सर, हम जो इन्हें ज्ञान बताने आए हैं, पूर्ण परमात्मा की जानकारी के बारे में बता रहे हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो हमें ज्ञान बताते हैं। उनके ज्ञान के आधार से हम इन्हें बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये भाई बहन राखी का त्यौहार मनाते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, तो इसमें भाई वादा करता है, वचन देता है अपनी बहन की रक्षा करने का, कि वो हमेशा रक्षा करेंगे ना अपनी बहन की रक्षा। हम करेंगे अपनी बहन की रक्षा। अब आपको करते हैं ना, एक ही त्योहार है, इसमें तो कम से कम विघ्न न डालो। कभी कुछ कोई भी है कहीं से भी बुक्स लेके आ जाता, हम तो परेशान हो गए इनसे ही। हम बस आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि देखिए असली जो हमारा रक्षक है उसकी भक्ति कीजिए, आप उनसे जुड़िए। हम ये बस इनकी बातें सुन लेते हैं कि कौन है असली रक्षक, कौन है असली रक्षक कौन है। हाँ, अब आप गारंटी देते हो कि आप अपनी बहन की रक्षा? हाँ बिल्कुल करेंगे, हाँ बिल्कुल। बुरा मत मानना हमारी बात का, कि अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट, ठीक है, पर आपकी बैठ के सुन लेते हैं बात। मेरा पास में ऑफिस है, वहाँ पे बता दो, मार्केट में ऐसे मत करो, ठीक है? आपका क्या ज्ञान है, क्या बता रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो आप? ठीक है, बैठ के बात करेंगे आपसे, ठीक है? देखिए बैठ के ही कुछ निष्कर्ष निकला जाएगा और बैठ के चर्चा करेंगे। सर क्या हम भी आ सकते हैं आपकी चर्चा में? हाँ जी भैया, आपको तो जरूर आना चाहिए। मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चले कि ये लोग रोज नई कोई बुक्स लेके आ जाते हैं, किसी की भी रोज कभी कहीं कोई दिन त्योहार। तो पता क्या चलिए ठीक है, बैठ के चर्चा कार्ड दे देता हूँ इन भाई साहब, ठीक है? बैठ के चर्चा कर लेंगे आराम से। आप भी जरूर आना हमारे साथ, चलो आप, ठीक है? आप भी लेकर आओ किसी को। भैया अपने पंडित जी को बुलाओ, हम भी अपने पंडित जी को लेके आएंगे। सही है, मैं भी फोन गणमान्य व्यक्ति बुलाइए, गणमान्य व्यक्तियों को लेके आओ साथ में, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बहस होने वाली है। इनका ऑफिस पास में है तो हम भी चलेंगे और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आखिर ये क्यों कह रहे हैं ऐसी बात। जी चलिए सर। दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर दो पक्ष बैठे हुए हैं, ये कपिल जी हैं, अपने ऑफिस में लेकर आए हैं। और आपको बता दें कि जैसा वाद विवाद बढ़ा था मार्केट के अंदर, हम कवरेज करने आए थे रक्षाबंधन को लेकर, और एक पावन त्यौहार रक्षाबंधन, और हिंदू धर्म का, हमारे सनातनी धर्म का बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, लेकिन उसमें से एक त्यौहार था रक्षाबंधन। उसको लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे मार्केट में पुस्तक बांट रहे थे, और उन्होंने, ये मैडम जी हैं, इनको बुक थमाई और इनको कहा कि आप क्या खरीद रहे हैं? इन्होंने कहा राखी खरीद रहे हैं। तो वहाँ से वाद विवाद बढ़ गया था। इन्होंने कहा देखिए असली रक्षक कौन है, उसकी पूजा करनी चाहिए, आप रक्षाबंधन मनाते हैं तो ये शास्त्रों में कहाँ प्रमाणित है। तो ये थोड़ा नाराज हो गए थे। तो यहाँ पर जो ये मैडम है, इन्होंने कहा था कि हम अपने पंडित जी को बुला कर लाएंगे। पंडित जी भी यहाँ पर आए हैं और कुछ सदस्य हैं इनके परिवार के हैं, उनको भी अड़ोस पड़ोस को लेकर आए हैं। दूसरी तरफ अगर इधर देखा जाए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो भी बैठे हुए हैं जो पुस्तक प्रचार में थे। तो इन्होंने, ये जो कपिल जी हैं, इन्होंने सबको आमंत्रित किया और कहा कि एक बैठ के चर्चा कर ली जाए कि वास्तव में ये त्यौहार क्यों नहीं मनाना चाहिए, और इन्होंने कैसे ये बात कह दी। वैसे तो हिंदू धर्म का ये पावन त्यौहार है, भाई बहन का प्यार का रिश्ता दर्शाता है ये रक्षाबंधन। तो आइए आप चर्चा की शुरुआत करते हैं बिन समय गंवाए, और पूरी डिबेट में आप बने रहिएगा दर्शकों। और कहीं ना कहीं जो सुलझे हैं या उलझे हैं, कोई ना कोई किसी को तो सुलझाएगा ही। और इस पूरी चर्चा में आखिरी तक देखेंगे आप
तभी आपको कुछ पता चल पाएगा। हालांकि ये दावा करते हैं संत रामपाल जी के शिष्य कि हम प्रमाणों सहित बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। इधर से ये भी दावा करते हैं कि हम भी प्रमाण देंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाना चाहिए। तो पंडित जी, सबसे पहले आपको तो मेरा नमस्कार, आप आए इस चर्चा में कपिल जी के बुलाने पर। तो सर ये बताइए कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कहाँ से शुरुआत हुई, जरा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को बता दीजिए, शायद ये भी मनाने लग जाएं। जी बताइए। जैसा कि हमारे आदि पुरातन सनातन जो धर्म है, शुरुआत से ही जो त्योहारों की परंपरा वो चली आ रही है। जैसे आपको ज्ञात होगा, पहले जो राजा बलि थे, भगवान विष्णु की जो तपस्या की थी, वामन अवतार में भगवान आए थे, तो 3 पग भूमि लेकर उनको अपने साथ रख लिया था। तो लक्ष्मी जी माता ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षा सूत्र के बदले उन्होंने विष्णु जी को अपने पास से मुक्त कराने के लिए वो रक्षा सूत्र बांधा, उसके वरदान के स्वरूप में। तब से रक्षाबंधन मनाया जाता है। दूसरी तरफ, जैसे एक बार श्री कृष्ण जी की उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी जो थी, उनकी बहन थी, उसने अपनी साड़ी का जो पल्लू था वो बांधा था। तब से शुरुआत हो रही है रक्षाबंधन की। दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसे कि इनका फ़ोन आया मेरे पास, मार्केट में गए, अभी रक्षाबंधन आने वाला है जैसे कि बताया जा रहा है, तो जिस तरह इसने लगे कहने तो ऐसे करके आप शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने कहा जी, जो बुक जो ले रहे थे, वो तो मैं था, वहाँ मौजूद था जी। हाँ जी। तो ये लगे कहने कि ऐसे करके आप शास्त्र विरुद्ध, बताओ परंपराओं से खिलवाड़ हो रहा है, त्यौहार नहीं मनाया जा रहा, भाई बहन का पावन त्यौहार है, उसके ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है। इनका कहने का मतलब तो ये है ना कि हम अपने भाइयों को रखड़ी ना बंधे, राखी ना बंधे। साल में एक ही तो त्यौहार आता है बहन भाइयों का। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? हम हर एक तरह से रक्षा कर सकते हैं अपने बहन की। जी। देखिए, परंपरा की बात की जाए तो वाकई में ये तो हमारी परंपरा है, सनातनी धर्म की परंपरा शुरू से चली आ रही है। लेकिन एकदम से कोई इस परंपरा के ऊपर एक कटाक्ष कर दे कि ये नहीं मनानी चाहिए, तो हमें भी ठेस पहुंचेगा। पंडित जी, मुझे भी ठेस पहुंच रहा है जैसे इन्होंने ये बात कही है। तो चलिए इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। आपने इनको बुक दी, तो ये बात कैसे बोल दी कि ये नहीं मनाना चाहिए? सर, ये परंपराओं की बातें करते हैं कि परंपराएं चलती आ रही हैं। ऐसे तो परंपराएं बहुत सी चलती आ रही थी। उन्हीं में से मैं एक पंडित जी से बताना चाहूँगी। एक परंपरा की बात हम करते हैं, सती प्रथा के बारे में आप सभी ने सुना होगा। सती प्रथा चलती आ रही थी, वो भी एक परंपरा ही थी। अब सती प्रथा की कहानी क्या है वो सभी को पता है। जब एक पत्नी का पति मर जाता था तो उस पत्नी को जिंदा उसके साथ अग्नि में जलाया जाता था। तभी से ये सती प्रथा चलती आ रही है। अब इसमें होता क्या था, कुछ तो पत्नियां होती थी जो अपनी कुर्बानी साथ के साथ दे देती थी, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से देती थी, जो सती कहलाती थी। कुछ को जबरन जलाया जाता था, वो तड़प तड़प कर अपने प्राणों का त्याग करती थी। उस समय की नारी दुखमय जीवन में जी रही थी। उन्हें ये अपने पति की मृत्यु से ज़्यादा खौफ रहता था, क्योंकि उनकी भी मृत्यु साथ ही होनी होती थी। अब अगर आज के उस समय में जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, इस परंपरा के खिलाफ आवाज़ उठाई और उस प्रथा को बंद करवाया। बहुत संघर्ष हुआ, उन्होंने बहुत कुछ सहन किया और इस परंपरा को बंद करवाने के बाद आप आज का रिजल्ट देख सकते हो। आज की नारी सुखमय जीवन जी रही है, कोई कष्ट नहीं है, उसकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी अपना जीवन व्यतीत करे। अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है, वो अपना वैसे भी रह सकती है और चाहे तो अपना दूसरा विवाह भी आजकल हो जाते हैं, तो वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। उस समय की नारी डर डर के जीती थी और आज की नारी खुलेआम आराम से अपना खुद मस्ती से जी रही है। उसके अपने है कि हाँ मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर सकती। नारी मरेगी नहीं, उनको एक स्वतंत्रता मिल गई है। पहले डर था, अब डर नहीं है, ये आप कहना चाहती। वाकई में देखिए, राजा राम मोहन राय ने एक बहुत ही बड़ी क्रांति लाई थी। उस टाइम भी बहुत उनका विरोध हुआ था। देखिए, परंपरा की अगर बात की जाए तो इन्होंने सती प्रथा की वो भी एक परंपरा थी, उसको रोका है। जी और बताइए क्या। इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगी। आप होली का त्यौहार भी मनाते हैं, हम सभी आप सब होली का त्यौहार मनाते हैं। उस त्यौहार के पीछे की कथा क्या है? उस त्योहार में यही बताया गया है कि जब होलिका दहन किया गया था, उस समय प्रहलाद जो था वो होलिका की गोद में बैठा था और अग्नि में वो दोनों बैठे थे। उस समय होलिका की रक्षा नहीं हुई, प्रहलाद की रक्षा हुई। तो हम यही पूछ रहे हैं कि प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई, किसने की, और होलिका की रक्षा क्यों नहीं हो पाई? क्या प्रहलाद ने किसी को राखी बांधी थी? क्या उन्होंने किसी के कुछ रक्षाबंधन मनाया था? उसकी रक्षा करने वाला जो असली रक्षक, जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात करना, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, उसकी चर्चा करने आए हैं। और ये लोग हैं, ये समझ नहीं रहे उस बात को कि हम असली रक्षक है, जिसको हमें राखी बांधनी चाहिए, जिसके साथ हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए, जो हर पल हर दिन हमारी रक्षा करेगा। हम उसके विषय में यहाँ बात कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी
महाराज के भक्तों ने बताया कि हमें असली रक्षक की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन की वास्तविक रक्षा हो सके। इस विषय में सुनिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर जैसे ये त्योहार आते हैं रक्षाबंधन का, अब देख हम कहाँ पहुंच गए। रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा रक्षा। तो रक्षाबंधन हमने भगवान का करना चाहिए ताकि हमारी रक्षा करे। हम जाओ अपने भाई का रक्षा का सूत्र बांधने, हमारी रक्षा करेगा भाई। अब रक्षा उद्देश्य ना रह रहा कि देगा भाई, ये उद्देश्य लेकर जाती है बहनें। ये कोई बात हुई? कहाँ ले जा छोड़ा। एक बहन कह रही थी कि आपका ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बात सच्ची लगने लगी मुझे। मैं अपने घर गई हुई थी रक्षा बंधन के दिन, अपने भाई का रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र। उद्देश्य तो बच्चों पढ़े लिखे पता लगेगा, हम पढ़ते थे भी ये भाई मेरी रक्षा करिए इसलिए धागा बांधती हूँ। तो मैं इंतज़ार कर रही थी, भाई बाजार गया था और उसकी दुर्घटना होगी। भाई की शव आया भाई का घर पे, टक्कर मार रोए सारा परिवार। वो रक्षाबंधन भी गया, वो त्योहार भी बाढ़ में गया और रोना पीटना बुरा हाल हो गया। अब फिर उसको पता चला, वो कहने लगी जब मेरा भाई अपनी रक्षा नहीं कर सका तो मेरी रक्षा कैसे कर देगा। तो उसने दूसरे भाई से कहा कि भाई, जब ज्ञान हो गया उस बेटी ने कि आजा मेरे साथ, तेरी रक्षा भी होगी मेरी भी होगी। भाई उस भगवान के दरबार में नाम ले ले, उसके रक्षा सूत्र बांधाएंगे हम अपने भगवान के। कहने का भाव ये है, परमात्मा की शरण प्राप्त होने के बाद इस तरह की दुर्घटनाएं भी टला करती हैं यदि हम नियमित रहेंगे तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि रक्षाबंधन मनाने से किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए हमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करनी चाहिए। आइए अब आगे देखते हैं। बताना चाहता हूँ सर, हमारे तो इस हिसाब से सारे देवी देवताओं की पूजा छुटवा रहे हैं। ये रक्षा जो तीज तो वहाँ रहा ना हमारे, वो सारे छुटवाएंगे ये इस हिसाब से। तो ये मना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल सर करो पंडित जी। हाँ पंडित जी, हमने सुना है कि देखिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठाइए, नहीं बैठ जाइए। ये हमारे ऑफिस में आए, यहाँ हमने इनका मान सम्मान करना चाहिए और बैठ के आराम से बात करो। आप इनको समझाइए ना सबको, जो ये आप बड़े बुजुर्ग हैं। अब भाई बोलना नहीं है किसी को भी, आराम से बैठ के बात करो। आप अपना पक्ष रखिए, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं पंडित जी। जी पूछ सकते हैं भाई साहब, अगर आपको कोई भी संशय है किसी भी तरह है भाई साहब, आप पूछ सकते हैं, आपकी बात का हम जवाब देंगे। आप ये कह रहे हैं मैं देवी देवताओं की ये छठवाने के बारे में करें, ऐसा नहीं करें भाई। जो जहाँ जितनी रक्षा कर सकता है वो कर सकता है। अगर हम देवी देवताओं की बात ये लगाएं, अब जैसे सावन का महीना चल रहा है, इसमें कावड़ लेने के लिए कितने गए और पहले भी जाते हैं। आप एक थोड़ा ये ध्यान करो, पीछे से जब केदारनाथ गए थे ना, कावड़ भी बहुत लेने गए थे, वहाँ लाखों के हिसाब थे जो कावड़ उड़े थे, वो लाखों से आपसे बड़े, उनकी रक्षा क्यों नहीं हुई? वही तो बात हम कहना चाह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं रक्षाबंधन का, आप कहना चाहते हैं कि त्योहार हो गए, कावड़ लेने जाना, ये जितनी भी हिंदू परंपरा है उनसे रक्षा नहीं होती है। पंडित जी क्या बोल रहे हैं, ये रक्षा नहीं होती है? हमारे शास्त्रों में हरिद्वार को मुक्ति धाम बोला गया है, जो वहाँ पर कावड़िया जाते हैं, जो वैसे वो कर्मकांड कर रहे हैं। उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। सुनिए आप वो तो बाद में चर्चा करेंगे, आपसे ही पूछ लेंगे असली रक्षक कौन है, इनसे पूछेंगे पंडित जी हम। देखो मेरी बात सुनिए, जैसे कि इस बहन ने कहा, देखिए पंडित जी ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही हलाने वाली बात है। अगर होलिका की बात की जाए तो होलिका का जो भाई था हिरण्याकश्यप था, ये बात तो मैं भी इनसे सहमत हूँ। हिरण्याकश्यप जो था, होलिका ने कभी न तो राखी बांधी होगी, क्योंकि आपका तो यही मानना है ना कि देवी देवताओं से परंपरा चली आ रही है ये। तो जब देवी देवताओं से परंपरा चली आ रही है तो उनको तो वरदान भी था, वरदान था उनको तो जी कि वो उनकी कीट से भी इस हालत में मृत्यु नहीं हो सकती। उन्होंने वरदान पाया था ब्रह्मा जी से, तो उन्हें ना दिन मरूं ना रात मरूं, तो वो अपनी बहन की रक्षा होलिका की उस दिन क्यों नहीं, वो रक्षा क्यों नहीं कर पाए? रुकिए 2 मिनट रुकिए, वो रक्षा क्यों नहीं कर पाए? पंडित जी ये पूछ रही हैं, प्रहलाद की रक्षा हो गई, भगवान विष्णु जगत पालक हैं। बिल्कुल, देखिए भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की, लेकिन वो राक्षस था इसलिए रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन भाई बहन के रिश्ते की अगर बात की जाए तो उस भाई ने थोड़ा बहुत तो प्रयत्न किया होगा ना। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, देखो जैसे कि होलिका हिरण्याकश्यप की बहन थी, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के हाथों जिसके भी मान लो वध होता है तो उसको स्वर्गधाम
वो मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर अपरोक्ष रूप से देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि भगत की मान लो जो उसकी भक्ति। दो प्रश्न खड़े होते हैं, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की, लेकिन अगर दूसरी बात रक्षाबंधन की बात की जाए तो वो भी एक भाई था, उसकी रक्षा नहीं कर पाया। तो ठीक है, वो तो चलो प्रहलाद ने जिसकी भक्ति की, ये कह रहे हैं कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से रक्षा होगी, त्यौहार मनाने से रक्षा नहीं होगी। होलिका ने जरूर त्यौहार मनाया होगा या नहीं मनाया होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर मनाया भी होगा तो उसकी रक्षा नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं ये बड़ा अनसुलझा सा प्रश्न है, रहस्यमय है, इसको सुलझा के चलेंगे, पूरी चर्चा में बने रहिए। जी आप कुछ मैडम कह रहे हैं। अरे भाई, साल में एक बार तो त्योहार आते हैं, तुम लोग उसे भी मनाने से मना कर रहे हैं, ऐसे कैसे? जी, सदियों से चली आ रही परंपरा को हम छोड़ कैसे सकते हैं? रीति रिवाज तो बनाने पड़ेंगे। रीति रिवाज तो बनाने पड़ेंगे ना, ये तो बनी, कोई कारण होता है इसका बनाने का, और भाई बहन का प्यार है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बोल रहे हो कि साल में एक दिन त्योहार मनाते हो, तो बाकी के 364 दिन क्या भाई बहन का प्यार खत्म हो जाता है? क्या उसके बाद भाई बहन का प्रेम नहीं रहता है? अरे हर टाइम हर पल बहन को भाई की ज़रूरत होती है, तो आप बताइए क्या हर टाइम हर पल वो भाई बहन के साथ रहता है? नहीं रह सकता ना। आप ये बताइए, देश में इतने जो है हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं, क्या उनका भाई नहीं होता? क्या उनको रक्षाबंधन नहीं बांधते वो? आप ये बताइए कि हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो वास्तविक रक्षक है आप उसकी पहचान कीजिए। वास्तविक रक्षक उसकी पहचान कीजिए। भाई बहन के अगर प्यार की बात की जाए तो एक दिन जरूर दर्शाता है, लेकिन आपने 364 दिन की बात कर दी। सर 364 दिन की इन्होंने बात की है भाई बहन का प्यार की, तो वैसे तो भाई बहन जरूर सारे दिन मिल के रहते होंगे, हंस के रहते होंगे, लेकिन त्यौहार की बात है, सर क्या कहना चाहेंगे इसमें? बात भी सर त्यौहार के बारे में भी हम यही कहना चाहेंगे। अगर त्यौहार की बात करें ना, त्यौहार के बारे में, भाई बहन के बारे में कह रहे भाई बहन का आपस में प्यार है, लेकिन एक बार देखो ना भी हम भाई बहन की रक्षा करें, वही बहन भाई ने जहर देकर मारी। हमारी यमुनगर में ऐसे हादसे हुए, वह माँ बाप को मारी। हम यह कहना चाह रहे आप करें त्यौहार तो मनाओ, लेकिन इनकी रक्षा कौन है? यहाँ एक चीज़ हो रहा है, हमारे परमात्मा कबीर साहब ये कह रहे हैं, यूँ कहा भाई बहन के बारे में कह रहे हैं, माँ बाप के बारे में ये कह रहे हैं, यूँ कहा एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पुतम, ऋण संबंधी बनया एक ठाटा, अंत समय में सब 12 बाटा। यहाँ जो हमारे संबंध है ना सारे ये देन लेन के आ रहे हैं, कोई बहन बन रही है, कोई भाई बन रहा है, कोई माँ कोई बाप। हम यही कहना चाह रहे हैं भी आप लोग ना, पंडित जी आप भी जानी जान है, हम यही बात कर रहे हैं इस चीज़ को देखो ना, हम कहना क्या चाह रहे हैं भी अगर रक्षाबंधन है, इसको रक्षाबंधन को मनाने कैसा चाहिए? हम तो ऐसा करना चाहिए भी हर रोज रक्षाबंधन हो, और वो रक्षाबंधन हर रोज आपस में प्यार बढ़ा, हमारा प्यार बढ़ा। और प्यार कैसे बढ़ा? अब जैसे हमारे संत राम, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी, उनकी एक पुस्तक है ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से आज हजारों के लाखों परिवार से ऐसे में सुख शांति है, सुख शांति बिल्कुल। छोटी छोटी बात भी आज लड़ने वाले हो जाए, लेकिन इसमें चाहे बड़ी बात हो तब भी लड़ते, और वो यूँ कहते कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, चिंता न कर। चाहे सास बहू के झगड़े ज्यादातर हो, उसमें भी शांति है, बिल्कुल शांति है। अगर किसी शांति नहीं है हमारे घरों में, हमारे घर में शांति नहीं, आपके घर में क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हर टाइम, हमारे घर में शांति नहीं है। 2 मिनट बैठ जाइए, बैठिए, सुनिए। देखिए इनका कहना भी सही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी की शिष्य, उनके घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, तो क्या इनके घरों में घर में क्लेश हो रहे हैं क्या? सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हमें भक्ति बताते हैं, उससे हमारे घरों में शांति बनी रहती है, घर कलेश खत्म हो जाता है। हो सकता है इनके भी घर कलेश नहीं होंगे, ये अच्छे से परिवार में रह रहे होंगे, इनके अच्छे संस्कार होंगे पिछले, जो ये आपस में सही रह रहे हैं। पर आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जो आज दुख का सामना कर रहे हैं, किसी में किसी चीज़ को लेकर झगड़ा है, कोई आपस में पैसों को लेकर वाद विवाद हो रहे हैं, किसी को ज़मीन को लेकर वाद विवाद हो रहे हैं, तो हम उनकी भी बात को बीच में लाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको ही ये बात बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपके घरों में भी शांति हो। हाँ जी बताइए क्या कहना है? मैंने भी हाँ भाई साहब, मैंने भी इंटरव्यू देखे हैं संत रामपाल जी महाराज के। आप भी देखते हैं? और उनमें भक्तों के इंटरव्यू भी आते हैं, उनको बहुत लाभ हुए हैं, क्लेश खत्म हुए हैं उनके घर के। और आप रक्षाबंधन की बात कह रहे हैं, तो आप हमें रक्षाबंधन के बारे में बताइए। के लिए बात करो, जो हम लोग बात करने के लिए आए हैं ना, वो बात करो, वो चर्चा करते हैं। आप रक्षाबंधन के बारे में, रक्षा कौन आप रक्षक कर रहे हैं जी? जी बताइए जी। देखिए इन्होंने एक बात कही कि साधना चैनल पे ये भी देखते हैं संत रामपाल जी का सत्संग, बहुत सारे इंटरव्यूज देखते हैं, और जो इंटरव्यू देता है वो सच ही बोलता होगा कि हमारे सुख होते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के विषय में बात कीजिए सर। देखो पंडित जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेन मुद्दा है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? संत रामपाल जी से मैंने 2019 में नाम लिया था, लेकिन उससे पहले हम भी यहाँ तक अपनी कलाइयों पे ना राखी बांधते थे। तब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था, लेकिन जब हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तब हमारी आंखें खुल गई।
तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है ये जो परंपराएं हैं हमें बच्चों का खेल नजर आती हैं, ठीक है, ये बच्चों का खेल नजर आती है हमें, ये व्यर्थ की परंपराएं हैं। यानी कि आप कहना चाहिए कि ये परंपराएं हैं सर, ये परंपरा वाली बात आ गई कि ये परंपरा नहीं करनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे पंडित जी आप? मुझे लगता है ऐसा इनके तो सदग्रंथ भी नहीं पढ़े होंगे। यत्र नारस्य पूजे रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर देवताओं मतलब जो स्त्री है जो जहाँ की उनकी रक्षा होती है, उनकी आदर भाव किया जाता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। देवता अपने आप सुख कर देंगे जब घर में बैठेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा जो वैदिक धर्म है। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? पंडित जी मेरी बात सुनो, जिस टाइम माता सती अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में जल के मर गई थी, तो शिव शंकर जी कितने समर्थ हैं, आप तो उनको नासवान मानते हैं, वो पार्वती माता की सती की रक्षा नहीं कर पाए थे। और जो अपने गले में रुंडमाला डाल के रखते हैं ना शिव जी 108, वो किसके रुंडमाला पता है आपको? माता सती के जो है 108 बार मृत्यु हो चुकी है, और रुंडमाला जो है ना माता सती की है वो, ठीक है। और उसके बाद जब शिव शंकर को पता लगा कि देवी सती ने अग्निकुंड में जो है आत्महत्या कर दी, तो शिव शंकर को जो है क्रोध आया, राजा दक्ष का शीश काट दिया था उन्होंने, तो उस समय भी शिव जी पार्वती जी की रक्षा नहीं कर पाए थे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप शिव जी को भगवान मानते हो? अच्छा देखिए, ये प्रश्न पंडित जी तो मैं भी करना चाहूँगा इन लोगों से, संत रामपाल जी के शिष्यों से। आपकी तरफ बिल्कुल आपका पक्ष सही है कि देवी देवता कहीं ना कहीं रक्षा करते हैं, फिर पार्वती अमर कैसे हुई? अमरनाथ में कथा तो सुनाई उन्होंने, कहीं ना कहीं ये भी तो प्रश्न खड़ा हो रहा है कि शिव जी के पास कौन सा मंत्र था, वो कहाँ से आया? चलो ठीक है, हम मानते पहले नहीं बचा पाए, बाद में तो अमर कर दिया रहा उन्होंने, भगवान तो है ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भगवान शंकर जी हैं उनको भी आकर वही पूर्ण शक्ति, पूर्ण परमात्मा, वही जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वही उनको आकर मिले और उनको वही मंत्र दिया उन्होंने जिसकी हम भी आज साधना करते हैं, इसलिए हमारे घरों में सुख है। और वही हम आपको बताने के लिए जी, यहाँ पर तो शंकर से भी ऊपर इन्होंने भगवान बता दिया, यानी कि शंकर जी को भी कोई भगवान मिला, वो मंत्र दिए, फिर उन्होंने पार्वती को दिया मंत्र, और फिर इसके बाद वो पार्वती अमर हुई, ठीक है। पर कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि परमात्मा कोई और है, और कौन है ये तो पूछेंगे इनसे पंडित जी। लेकिन देखिए अभी जो है ना वाद विवाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको सुलझा के चलेंगे। छोटा बता रहे हैं, हमारे भगवानों के ऊपर भी कह रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई नहीं, इनसे पूछ लेंगे बड़ा भगवान कौन है, इनसे पूछ लेंगे। असली हाँ भैया आप नाराज मत होइए जी, आप हमारे 3 लोग के जो सदियों से त्योहार चलते आ रहे, कैसे बंद कर देंगे उनको? जी चलिए ठीक है, रक्षाबंधन के विषय में बात कर लेते हैं। असली रक्षक के बाद में बात करेंगे, कोई बात नहीं सर, बैठ जाइए, बाद में बात करेंगे। रक्षाबंधन के विषय में जो टॉपिक छिड़ा हुआ है उसको बताइए। जो भी आप बता रही थी भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकता, ये इसके बारे में बताइए, क्या कह रही थी अभी आप? आपकी बात बीच में टोकी गई थी, तो आप पूरा कीजिए उस बात। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये भाई बोल रहे हैं कि परंपरा, तो आप ये बताइए, जो मेरे ताऊ जी हैं उनके घर में डेथ हो गई थी रक्षाबंधन के दिन ही, तो आज उनके जो है ना 25 साल हो गए हैं, रक्षाबंधन उनके घर में नहीं मनाया, तो आप ये समझिए उनके लिए तो ये दिन मातम का दिन हो गया। तो फिर ये परंपरा आप बताइए, अगर ये इतनी ज़रूरी थी, इतनी आवश्यक थी, तो फिर उनको भी वो आज भी उनको मना रहे होते। लेकिन ऐसे भी हजारों परिवार हैं जिनके घर में रक्षाबंधन के दिन ही डेथ हो जाती है और वो बाद में उस त्योहार को नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते हैं, इस बात का भी आप मुझे उत्तर दीजिए। बाद में भी वो रक्षाबंधन मनाना चाहिए ना, अगर ये परंपरा है तो उन्होंने तोड़ी क्यों? उनको बाद में भी उसको कंटिन्यू रखना चाहिए ना, ठीक है ना? नहीं 2 मिनट आपकी बात बाद में सुनेंगे सर, इनसे पहले सवाल जवाब कर देते हैं। देखिए वो परंपरा ठीक है, उनके घर में मर चुके, उनके घर में मातम फैल गया, दुख फैल गया। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं पंडित जी जो आज दिवाली नहीं मनाते हैं, दिवाली वाले दिन ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन जिनकी नहीं होती है उनको तो मनाने दीजिए ना, क्यों? उनको तो मनाने दीजिए ना। फायदा क्या हुआ इस त्योहार का? क्या फायदा हुआ जब वो रक्षाबंधन के दिन कभी किसी भाई की मृत्यु हो रही है? क्या दिखा रही है? देखिए मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको, ये प्रमाण है, देखिए आपके सामने ये प्रमाण है। मैं ये ये न्यूज़ में से ही हमने लिया हुआ है, जैसे सब न्यूज़ जो है सब देखते हैं। न्यूज़ दिखाना चाह रही हैं आप? क्या है ये? दिखाना चाह रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन ही भाई की मृत्यु हो गई, तो बताइए बहन की राखी ने कहाँ उसकी रक्षा की? और खुद जब भाई खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा तो वो बहन की रक्षा कैसे करेगा? आप ये बताइए। और रक्षाबंधन के दिन इसमें हजारों न्यूज़ हैं जो मैंने की हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन के दिन ही छाया मातम, भाई की जो है ट्रक से टक्कर लगने से हुई मृत्यु, ठीक है। और ये देखो
बहुत सारे इसमें प्रमाण मिल जाएंगे आपको, जिसमें जो है भाई जो है बहन की रक्षा नहीं कर पाता है। बहन को लेने गया भाई, ये देखिए लिखा हुआ है, बहन को लेने गया भाई, रास्ते में हुई दुर्घटना, ठीक है, रक्षाबंधन के दिन ही। अब देखो कहाँ हुई उनकी रक्षा। अब आप बताइए कौन है वास्तविक रक्षक। हम आपको हाथ जोड़कर यही बताना चाहते हैं कि आप सब उस वास्तविक रक्षक को पहचानिए जो हर पल हर टाइम हमारी रक्षा करेगा, ठीक है। मात्र रक्षाबंधन के दिन को मत देखिए आप, यही समझाना चाहते हैं हम आपको। अब बताइए क्या कुछ कहना चाहिए। देखिए मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये कहते हैं कि रक्षाबंधन खुशी का त्यौहार है और हमारी परंपरा है, और देखो जिन बहनों के भाई नहीं होते हैं उनके लिए खुशी का त्यौहार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके घर में उस दिन राखी नहीं मनाई जाती है और वो बहनें बैठ के रोती हैं, समाज को देखती हैं वो कि वो बहन भी अपने भाई को राखी बांध रही है, वो भी बांध रही है, पड़ोस में भी देखती हैं, तो वो रोती हैं। क्यों रोती हैं? कि भाई अगर हमारे भी भाई होता हम भी राखी बांधते। तो उन बहनों की रक्षा कौन करेगा? कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, भाई अपनी रक्षा नहीं कर सकता। एक दिन तो एक न एक दिन तो तुमने भी मरना है, सभी ने मरना है एक न एक दिन तो। मरोगे नहीं, आप नहीं मरोगे एक दिन। देखिए, हाँ देखिए, रुकिए, बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाओ, बैठो। बिल्कुल सही बात है, मरना है तो एक दिन सबने है। ये बोल रहे हैं जो आपने बहुत सारी कटिंग जिस दिखाई, अखबार की कटिंग, कि मातम छा गया, भाई मर गया, बहन को राखी बांधने जा रहा था या बहन जा रही थी तो भाई चला गया। वो ठीक है, मरना सबने है, आप लोग भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, उनकी मृत्यु होगी तो मर गए वो। यहाँ पर अभी तो ये भाई बोल रहे थे कि हम अपनी बहन की रक्षा करेंगे, ठीक है, या बहन भाई को राखी बांधेगी, बहन भाई की रक्षा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि मरना तो सभी ने, तो यहाँ तो रक्षा का महत्व ही इन्होंने खत्म कर दिया, एक तरीके से बिल्कुल खत्म कर दिया रक्षा का महत्व। तो फिर रक्षा कैसे हुई जब मरना सभी ने है? तो फिर आप क्यों रक्षा का वादा करते हो, ये बताइए मुझे। हम असली रक्षक की बात कर रहे हैं, हम उस रक्षक के बारे में आप जानने की कोशिश करो। आप रक्षा कर रहे हो, आप कितनी रक्षा कर सकते हो? आपके पास इतनी पावर्स नहीं है, आप कोई मैजिक नहीं कर रहे हो, आपके पास सीमित सी क्षमता है जिससे आप रक्षा कर सकते हो। हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं आप अपनी बहन के साथ जा रहे हो तो रक्षा करोगे, वो तो आपका फर्ज है। आपके किसी बहन का छोटा भाई है, वो अपने भाई की रक्षा करेगी। तो ये तो चलती आ रही है, हमें अपने परिवार में प्रेम से रहना, प्रेम बनाए रखना, रक्षा तो एक दूसरे की करनी पड़ेगी। पर हम जिस बात कर रहे हैं वो है कि पूर्ण परमात्मा हमारी, अगर आप कोई बहन अकेली जा रही है उस समय उसके साथ कौन है? घर पे बैठे माँ बाप है, टेंशन में रहते हैं कि बेटी अकेली गई है बाहर, उसकी रक्षा बार बार फोन कर करके पूछते हैं कि बेटी सुरक्षित है या नहीं है। उस समय उसकी रक्षा की गारंटी कौन देता है? तब ऐसे समय में जो रक्षा कर सकता है, हम उस रक्षक की बात कर रहे हैं, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी प्रमाण है कि रक्षक कौन है पूर्ण प्रमाण तो बात कर दे। लेकिन पंडित जी देखिए, प्रहलाद की रक्षा विष्णु जी ने की ना, मीराबाई का जहर भी बदल दिया, अमृत कर दिया। रक्षक तो है ना, देवी देवता है ना, और त्योहारों में उन्हीं देवी देवताओं की तो पूजा की जाती है। मीराबाई भगवान कृष्ण जी की भक्ति करती थी, तब उनकी रक्षा हुई, प्रहलाद की रक्षा हुई, ध्रुव की रक्षा हुई, कितने भक्तों की रक्षा भगवान हुई। जगत पालक क्यों कहते हैं उनको? जगत पालक इसलिए कहते हैं कि वो जगत को पालने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे बताओ, भगवान विष्णु कह रहे हो आप, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पंडित जी की बात में दम है। बात ये है कि मान लिया कि भगवान विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की, कृष्ण जी ने मीरा जी की रक्षा की, आप मानते हैं कि भगवान विष्णु जी आपकी भी रक्षा कर लेंगे, आप यही मान के चल रहे हैं। पर भगवान विष्णु जी वही कृष्ण अवतार में जब आए थे तो उन्होंने अभिमन्यु की जब मृत्यु थी तब उसकी रक्षा क्यों नहीं की, उसे जीवित क्यों नहीं कर पाए थे? हमारा प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि यादव कुल का नाश हो गया था, वहाँ वो रक्षा क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने बहुत से उपाय बताए थे कि यादव कुल इस तरह से बच जाएगा, इस तरह करो तो ऐसे कुछ नाश नहीं होगा, फिर भी वो यादव कुल नाश हुआ, अंत में उनकी भी मृत्यु विषाक्त। चले ऐसे है, आप भगवान विष्णु को रक्षक नहीं मानते तो आपके पास क्या प्रमाण है कि पूर्ण वो जो परमात्मा जो हमारे सबकी रक्षा करता है वो बताओ। ठीक है, सदग्रंथ इन्होंने रखे हुए हैं, आप भी अपनी पवित्र गीता जी लेकर आए हैं, और ये देवी भागवत महापुराण भी ये लेकर बैठे हैं। बहुत सारी संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तकें लिखी हुई हैं, वो भी इस टेबल में रखी हुई हैं। कोई बात नहीं पंडित जी, चर्चा करेंगे, इनसे विस्तार से जानेंगे। आज बैठा रखा है इनको और पूरी छानबीन करके इनको वापस भेजेंगे। देखिए यहाँ पर प्रमाण मांग रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, रुकिए, कुछ ये बुजुर्ग अंकल है ये कह रहे हैं, ठीक है, बैठ जाइए आप जी। पंडित राम राम, प्रमाण आपको दिखाएंगे बच्चों, आप शांति रखो थोड़ी सी, आपको जरूर प्रमाण दिखाएंगे। हमारे बच्चे हैं ये आपको प्रमाण दिखाएंगे और आप शांति अपना बनाए रखो। ये कह रहे हैं कि बच्चे हैं, ये बच्चे ही प्रमाण दिखा देंगे, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है अंकल जी, आप प्रमाण की बात कर रहे हो तो दिखाओ हमें प्रमाण।
हाँ आप बुजुर्ग हो, आप बोल रहे हो तो प्रमाण दिखाओ हमें। प्रमाण दिखाने पड़ेगा, हम जब तो मानेंगे ना। ठीक है, देखिए इन्होंने भी स्वीकार किया है कि बुजुर्ग है, कोई बात नहीं। देखिए बड़े हाथ जोड़ के उन्होंने बोला है आपसे, आप बैठ जाइए। हाथ जोड़ के बोला उन्होंने, आप प्रमाण देखिए जी। प्रमाण आप ये कह रहे हैं कि रक्षक कौन है, असली रक्षक कौन है वो भगवान? पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही असली रक्षक है। कब से भगवान बन गए? हमने तो इनको स्कूल में पढ़ा हुआ है, हमने तो हमारे सिलेबस में ले रखा है उनको। लेकिन कबीर तो कवि है, वो तो भगवान है ही नहीं। आपने इनको कहाँ से भगवान बना के? सुनो भाइयों, पहले हमारे धार्मिक परंपराओं का विरोध, अब भगवानों का भी विरोध, अब कबीर को परमात्मा। सुनिए प्रमाण देखिए, वो अगर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे, कुछ ना कुछ होगा उनके पास ऐसा दिखाने के लिए। जी बताइए क्या कहना। देखिए मेरी बहन, आप कबीर जी की बात कर रही है ना कि वो कवि हैं, वो कवि, उनकी ही मैं आपसे बात करने वाली हूँ। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, ये हमारे पास कुछ प्रमाण है जिससे आपको पता लगेगा कि कबीर जी कौन है, कबीर जी कौन है। हाँ जी, देखिए मैं आपको प्रमाण दिखाती हूँ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 17 में देखो प्रमाण है कि शिशु जगानम हरियंतम। हाँ जी पंडित जी आप भी, हाँ जी, शिशु जगानम हरियंतम मृजंती सुबंती ब्रही मरुतो गणेन कबीर गिरभी काव्यना कवि संतो सोम पवित्र मत्यंती रेभन। इसमें परमात्मा, इसमें बताया गया है, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो परमात्मा है वो शिशु रूप धारण करके 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17, हाँ जी 17 है, ऋग्वेद का प्रमाण है। मैं हाँ जी, इसमें बताया गया है कि हाँ जी, जो परमात्मा होते हैं वो शिशु रूप धारण करके आते हैं, और वो शिशु रूप धारण करके आते हैं और अपने ज्ञान का प्रसार वो लोकोक्तियों श्लोकों के माध्यम से पूरी भक्त समाज को बताते हैं। और जो उनके द्वारा जो ज्ञान है उसको बहुत बड़ा जनसमूह, उनके जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो धारण करते हैं, और वह अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से बोल के सारे संसार को इस ज्ञान से प्रमाणित करता है कि वो परमात्मा कबीर साहब जो है वो कवि की लीला करते हुए अपना ज्ञान का प्रचार करते हैं। वेदों में तो ये प्रमाण है, यानी कि हम भी पढ़ते रेवन माने तेज बोलना, यानी बोल के वो कबीर। हाँ जी, वो अमर परमात्मा जो है ना वो कबीर ही हैं, कबीर देव ही हैं वो। एक प्रमाण बहुत सटीक मिला है यहाँ पर। जी आप कुछ बताना चाहते हैं? जी मैं भी यही आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमें हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि ऋग्वेद में लिखा है कि यदि कि कोई व्यक्ति अंधा हो चुका है तो परमात्मा उसको आंखें देता है, यदि किसी के अंग भंग हो चुके हैं तो उसको अंग देता है, जैसे लीवर किडनी आदि। और तो ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 में लिखा है कि वह कबीर भगवान अपने साधक की यदि मृत्यु हो चुकी है तो और वह दूसरे लोकों में जा चुका है तो उसको, उसकी आत्मा को उसके शरीर में प्रविष्ट करके उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। तो आप ही बताइए। और गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी भी बताते हैं कि वही परमात्मा होता है, वही रक्षक होता है जो अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, निर्धन को माया देता है, बांझ को पुत्र देता है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हमें यही भक्ति बता रहे हैं जिससे हमें सर्व सुख हो रहे हैं और हमारी असली जो भगवान है उससे हमारी रक्षा हो रही है। तो आपसे प्रार्थना है आप भी इस ज्ञान को सुनिए। आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या और भी कोई वेदों में प्रमाण है जिससे पंडित जी विश्वास कर सकें और जो उनके साथ लोग बैठे हुए हैं विश्वास करें? बिल्कुल प्रमाण है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र नंबर 13 में प्रमाण है। यही हमारे सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं कि पापी से पापी व्यक्ति या कितना भी पापी व्यक्ति है उसके संपूर्ण पापों को नाश कर भयंकर से भयंकर उसके जो बीमारियां उनको भी पूर्ण परमात्मा बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। ये हमारी यजुर्वेद में प्रमाण है। अगर आप ये प्रमाण है जी हमारे जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यजुर्वेद में प्रमाण है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि कबीर अंगारियसी बम्भारियसी सर्वस्व ज्योतिषा रित धामा असी। वह परमात्मा पापों का नाश करने वाला, बम्भारियसी बंधनों से मुक्त करने वाला, रित धामा मतलब सतलोक में अमरलोक में विराजमान है। कबीर तो ऋषि कबीर अंगारी, यानी कबीर तो साफ नाम लिखा हुआ है इसमें। जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कबीर मतलब कबीर। ठीक है, बहुत गहराई है। जी आप बताइए। अभी तो सुनिए सर, पंडित जी मैं आपको, इन बहनों ने आपको वेदों से सिद्ध करके दिखा दिया भी वो कबीर देव ही पूर्ण परमेश्वर है। मैं भी बताना चाहूंगी पंडित जी, आप भी सुनिए और इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। अभी तक तो आपने सुना ऋग्वेद और यजुर्वेद से प्रमाण, अब अथर्ववेद का एक प्रमाण मैं आपको बताना चाहूंगी। अथर्ववेद के
कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में ये साफ साफ लिखा है कि वो परमात्मा जो अविनाशी है, जो सभी का माता पिता भाई बंधु है, जो सबका साथी है, असली रक्षक है, वो परमात्मा कबीर साहिब है, जो अपने साधक को सतभक्ति प्रदान करके सतलोक ले जाता है। तो ये अथर्ववेद से भी हम आपको प्रमाणित कर, अब चारों वेदों से आपको प्रमाण मिल चुके हैं। अब आप और भी प्रमाण सुनिए जो हमारे भाई और बताएंगे आपको प्रमाण। हाँ जी पंडित जी, आपको वेदों से तो प्रमाणित करके दिखा दिया, अब आपको पवित्र गीता से प्रमाणित करके दिखाते हैं। हमारे सतगुरु रामपाल जी ने हर चीज का प्रमाण दिया है, अब आपको गीता से प्रमाणित करके। जी गीता तो आपके पास भी है, चलो वेदों को तो आप घर जाके मिला सकते हैं, मंदिर में जाके बैठ के आराम से मिला लेना, लेकिन गीता तो यहाँ साथ लेके आए, रामचरितमानस भी साथ लेके आए, देवभूत महापुराण भी ये लेकर आए थे। ठीक है, आप बताइए सर, गीता से प्रमाण दीजिए कि असली रक्षक कबीर है, जिसको आप कबीर कबीर कर रहे हैं। जी हम गीता से प्रमाणित करके दिखाते हैं आपको कि वो ठीक है। अब गीता में निकालिए आप गीता अध्याय 18 श्लोक 62 व 66। इसमें गीता ज्ञानदाता अर्जुन को अपने से किसी दूसरे की शरण में जाने के लिए बोलता है कि अर्जुन तुम किसी और की शरण में जाओ। इसमें व्रत शब्द दिया हुआ है, व्रत शब्द का मतलब जाना होता है। ठीक है, और फिर अनुवादकों ने व्रत शब्द का अर्थ कर रखा है इसमें आना, जबकि व्रत शब्द का मतलब होता है जाना। और इसके बाद आप निकालिए गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 निकालिए पंडित जी। कोई नहीं, गीता अध्याय नंबर 8 का 13 निकालिए। ये 6 है, ये 7 है, 8वां निकालिए। ये 8 ये 9वां है। 8 का कौन सा बताया था सर? 13। आप बताइए क्या लिखा हुआ है उसमें? अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13। इसमें गीता ज्ञानदाता ने अपनी प्राप्ति करने के लिए सिर्फ एक ओम मंत्र जी लिखा हुआ है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम लिखा हुआ है। तो गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ने बताया कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें मेरी प्राप्ति करनी है तो इसमें सिर्फ एक ओम मंत्र है का मंत्र बताया है गीता ज्ञानदाता ने, यानी गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करना तो ओम मंत्र है, सिर्फ ओम मंत्र जाप करना पड़ेगा आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक। इससे ऊपर भी कोई मंत्र है क्या गीता जी में? तो उससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो उससे आगे गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अगर आपको उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी है, गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 निकालिए पंडित जी। इसमें गीता ज्ञानदाता क्या कहता है कि अगर तुम्हें उस पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसका 3 नाम का मंत्र है ओम तत्सत। इन 3 मंत्रों से जो है उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होएगी। ठीक है, उसके बाद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 व 9 में प्रमाण है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तेरी और मेरी मृत्यु हो चुकी है, पहले भी और आगे भी होती रहेगी। ठीक है, यानी कि ये कृष्ण भगवान भी जन्मते मरते हैं, विष्णु देवी देवता भी जन्मते मरते हैं, ये के अविनाशी नहीं है, इनका भी जन्म मृत्यु होता है और होता रहेगा जब तक इनके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो नहीं आते या तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं आते, तब तक इनका जन्म मृत्यु होता ही रहेगा। इनकी शरण में आ जाएंगे फिर कोई ऐसा लोक है जहाँ चले जाएंगे, अमर लोक हो जाएंगे। जी, अगर संत रामपाल जी महाराज जी या किसी तत्वदर्शी संत की शरण में आके ये भक्ति करते तो ये अमर लोक सतलोक को प्राप्त होंगे, वहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, कभी बुढ़ापा नहीं। चलिए ठीक है, अगर गीता जी में लिखा है पंडित जी तो ये तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गीता झूठी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये बताइए कि जो आप बता रहे हैं गीता नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 में कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू अभी जो कह रहे थे कि आगे भी जन्मेंगे, यानी जन्म मृत्यु के बारे में आप बता रहे थे, तो इसमें ये भी लिखा कि कोई और परमात्मा जिसकी मृत्यु नहीं होती? जी बिल्कुल बिल्कुल। श्लोक नंबर 17 में प्रमाण है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो अविनाशी परमात्मा तो कोई और है। प्रमाण अगर दिया है तो ये तो मानने लायक है और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं, ये शास्त्र हैं, ये सबको मान्य है, सबके घरों में है। आपको मान्य है ये सब? क्योंकि शास्त्र तो झूठे नहीं हो सकते सर ना, हम झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा प्रमाण ले लेते हैं। देखिए, जैसा आप बता रही थी कि किसी का अंग भंग होना हो, यजुर्वेद था ऋग्वेद था, कौन सा था वो आप बता रही थी? ऋग्वेद में आदमी की आयु भी बढ़ा देता है, वो कबीर साहब है, और इन्होंने बताया कि कबीर साहब है। तो जरा ये बताइए कि कोई जीवित प्रमाण है किसी की आयु बढ़ी हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप लोग यहाँ कोई बैठा हो या फिर कोई ऐसा प्रमाण है यहाँ? बताइए सर, क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिम कुमार दास हाजी। हाँ जी, जिला यमुनानगर जी। हाँ जी, बताइए क्या? मैं रात को मिल में गन्ना डालने के लिए आया था जी, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जी, मिल में गन्ना डाल के, यमुनानगर मिल में गन्ना डाल के कोई करीब 1:30 बजे करीब मैं रादौर के पास जी, रादौर जो मंडी गेट है नहीं जी,
उसके पास पहुंच गया जी मैं। बरसात ज़्यादा रही थी जी, बीच में मैं रास्ते में रुका भी हूँ जी। तो वहाँ से है जी मतलब लाडवे की साइड से ट्रैक्टर मतलब गाड़ी तेज रफ्तार में आई जी। वो डिवाइडर पार करके जी सीधा मेरे ट्रैक्टर में मारा जी। नानका ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए जी। दो टुकड़े मतलब आप जहाँ बैठे थे वो अलग हिस्सा, उसका अलग हिस्सा, उसका अलग हिस्सा कब की घटना है ये मार्च की घटना जी, 3 मार्च की। हाँ जी 2023। सर फिर आप तो बिल्कुल खरोंच तक नहीं, बिल्कुल सही खड़े की मार्च की जी। तो मैं ऐसे बैठा था जी ट्रैक्टर पर मतलब कोई 10 मिनट का मतलब ये वाकई इस तरह बैठा था जी जैसे मैं मतलब ट्रैक्टर पर रूही पर बैठा हूँ सीट पर। उससे पहले मैंने सीट भी करड़ी लग रही थी जी। ये प्रमाण है जी हमारे गुरु जी संत रामपाल। वीडियो है आपके पास, फोटो कैसे विश्वास करेंगे? अच्छा बेटी है, दिखाइए दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये सर आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। देखिए प्रमाण। अच्छा ये ट्राला है, ये ट्रैक्टर तो आधा है, ये देखिए ये आधा हिस्सा आगे का गायब है इसका, यानी कि मुंह पूरा गायब है इसका, यही है ना इसका आधा। अच्छा ये देखिए 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 वाकई में ये तो बहुत चमत्कार हुआ है। ये आधा ट्रैक्टर इधर है। चलो कोई बात नहीं, आप रोइए मत, मुझे पता है आप बाबूक हो रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ घटना बीतती है और जो भगवान बचाता है वो भगवान के लिए रोता है। ठीक है। देखिए इनके आंखों के आंसू बयां कर रहे हैं कि असली रक्षक कबीर है, जिसके साथ ये घटना घटी है। तो उस समय जो घटना घटित हुई होगी, उस समय इनका क्या आव भाव होगा, कैसे भगवान के प्रति इनका प्यार होगा, ये आज सामने बिल्कुल झलक दिख रही है इनके चेहरे में। जपता जा रहा था जी सतनाम का। सतनामी में जी वही सतनाम जो आप जिसके हंसकर बोले थे कि गीता के अंदर आज ओम तत्सत। ओम तत्सत शास्त्र के अनुसार संत रामपाल जी भक्ति देते हैं। वो मंत्र में जपता जा रहा था सतनाम का मंत्र, यानी ओम तत्सत बता रहे थे वो। तत्व यानी कि तत् और सत, ये क्या मंत्र हैं इनके? कोई यही जाप करते थे? तो सर ये कोड वर्ड्स में मंत्र हैं, जिसमें ओम नाम तो काल का है जो आपको 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में सिद्ध कर दिया। उसके बाद तत् और सत ये पूर्ण परमात्मा के मंत्र हैं, जिसमें तत् जो है वो सतनाम का कोड वर्ड है। इसी तरह जो सत शब्द है वो सारनाम का कोड वर्ड है, जो आगे सतनाम वालों को साधकों को मिलता है। सत जो तत् संत हैं वो सब एक बार नाम देते हैं। पंडित जी आप भी कोई मंत्र देते हैं, एक ही बार देते हैं या 2-3 बार देते हैं? एक बार में देते हैं। एक बार देते हैं, 2-3 बार नहीं देते हैं। वेदों में ही प्रमाणित है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो अपने साधक को 3 विधि में अपना नाम जाप देता है। ये सामवेद में आपको प्रमाण मिल जाएगा। वेद में देखिए प्रमाण बाकी बिल्कुल सटीक प्रमाण दे रहे हैं, वेद का भी मंत्र बता रहे हैं। साक्षात अभी प्रमाण इन्होंने दिखाया कि बिल्कुल प्रमाण दिखा दिया। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे और प्रमाण देना चाहेंगे? कबीर रक्षक है, क्या बताना चाहेंगे सर? आप ज़्यादा बोल रहे थे, आप बताइए क्या कबीर रक्षक हैं? और भी कोई ऐसा जिसको भगवान मिले हों? और ठीक है दिखा दें दिखाते हैं सर। आपको गीता से वेदों से प्रमाणित करके दिखा दिया कि वो पूर्ण परमात्मा समर्थ परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहिब है। अब जिन संतों ने परमात्मा की प्राप्ति की, हमारी नज़र में 4-5 संत हैं, जैसे दादू साहिब जी हो गए, नानक देव जी हो गए, रविदास जी हो गए, रामानंद जी हो गए, मलुकदास जी हो गए। इन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की और इन्होंने परमात्मा की प्राप्ति के बाद उनका गुणगान किया है। मैं कुछ वाणी आपको बताता हूँ दादू साहिब जी की। दादू साहिब जी ने कबीर साहिब जी की महिमा गाते हुए कहा है कि दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट, और उनको कभी लागे नहीं ये काल बजर की चोट। ये काल ब्रह्म जो है ना 21 ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल शक्ति है, वो भी सतगुरु के हंस का बाल भी बांका नहीं कर सकता। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, और अदली असल कबीर है वो कुल के सतगुरु एक। ये कुल का सतगुरु है कबीर साहिब जी, और यही पूर्ण परमात्मा है जो अपने साधक की पल पल रक्षा करता है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, और सुमरण किया कबीर कर दादू लिया बचाए। जब इंसान की मृत्यु नजदीक आती है ना, और सतगुरु का भगत होता है, कबीर साहिब जी के सतगुरु का भगत होता है, तो कबीर देव कबीर साहिब जी उसकी पल पल रक्षा करते हैं। अगर साधक जो है ना दूसरे लोक में भी असली रक्षक कबीर है, आप ये कहना चाहते हैं? जी असली रक्षक कबीर साहिब जी हैं। हाँ बताइए। सारे हैं कि मासा घटे न तिल बदे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब इस वाणी से ये अर्थात है, इसका अर्थ है कि जो परमात्मा है, सच्चा सतगुरु है, वो अपने साधक के कर्मों को मिटाकर उन पर अपनी स्टैंप लगा देता है और उस साधक को की आयु बढ़ा देता है। ये प्रमाणित करना चाह रहे हैं, और असली परमात्मा कबीर साहिब ही ये कर सकता है, या कहें असली रक्षक, असली परमात्मा। देखिए बार बार वही पंडित जी बात निकल के आ रही है, तो सर आप कुछ क्या कहें? जी ने अपनी वाणी में कहा है, कह कबीर अकर दो भाग,
होगा कसम ते लेगा रात। हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने बताया कि कसम का क्या मतलब है। कसम का मतलब है रक्षक, और हमारा रक्षक है कबीर, कि अगर आपका सच्चा रक्षक कबीर होगा तो वो आपकी सहायता करेगा, आपको राख लेगा, मतलब आपकी सहायता करेगा, रक्षा करेगा आपका। अभी जो भाई कह रहे थे कि भाई मरना तो सभी को है, कोई रक्षा नहीं करता, हम भी मरेंगे आप भी मरेंगे, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया है कि जो कबीर परमात्मा है वो सबका रक्षक है, वो आपकी भी रक्षा करेगा, हमारी भी रक्षा करेगा। इस तरह ही एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यक अर्ज गुप्तम पेश को तोदर गोस कून करतार हक्का कबीर कबीरीम तू बे ए परवदिगार। परवदिगार मतलब सबका रक्षक, सबका मालिक। अब वो सबका मालिक कौन है? वो कबीर भगवान है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया है कि कबीर परमात्मा रक्षक हैं और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। देखिए, कबीर परमात्मा बता रहे हैं रक्षक हैं, बहुत सारी बात। आप ये बताइए कि इन्होंने तो, आप तो वेदों का ही प्रमाण दे रहे थे, तो नानक साहिब की, दादू साहिब की और ना जाने कितने संतों की वाणी बोल गए। जीवित प्रमाण भी है, देखिए रक्षक कबीर जी ने इनकी रक्षा की, रो भी पड़े। बहुत सारे प्रमाण इन्होंने दिए, इन बहनों ने दिए, नानक साहिब की वाणी से दिए, यानी कि वो कबीर रक्षक है कबीर के विषय में। और कबीर परमात्मा इन्होंने सिद्ध किया वेदों से। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कबीर ही भगवान है। क्या कहेंगे सर प्रमाण देखकर? जैसे इन भक्तों ने, हम पहले से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे जो सदग्रंथों में जो सच्चाई लिखी थी वो हमको बताई। और धन्यवाद इनके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भी है, जिन्होंने सच्चाई मतलब उंगली रख के सबको रट कर बता। प्रमाण अच्छे दिए, सटीक प्रमाण है, बिल्कुल सदग्रंथों से आधारित है, तो हम इनकी बात से बिल्कुल सहमत है। आप सुलझे हुए पंडित जी हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप अभी पुस्तक पढ़ेंगे या थोड़ा टाइम लेंगे? क्या लगता है आपको? क्योंकि प्रमाण, हाँ, हम इनकी पुस्तक ले लेते हैं, हम मिलान करके ना फिर देखते हैं कि कैसे। अभी पूर्णतः संतुष्ट आप मिलान करो, आपको बहुत प्रमाण मिलेंगे। वैसे तो देखो, आज तक हमने ये भी इस बात पे में चर्चा हो रही है, परमात्मा साकार है, निराकार है। आज तक जितने भी धर्मगुरु हैं तकरीबन यही बताते हैं भी परमात्मा निराकार है, इसी मोड़ चले। लेकिन जब ये हमारी पुस्तक लेते हैं ना, जो संत रामपाल जी ने लिखी है, संत रामपाल जी के ज्ञान गंगा, इसको पढ़े ना, ज्ञान के द्वारा अपनी किस्मत भी खुल जाएगी और ये खोपड़ी भी खुल जाएगी। हम ये आपको कहना चाहते हैं कि परमात्मा जो है ना, परमात्मा के जैसे कुछ लीलाएं जो करता है, जैसे कहते हैं ना भी जो अविनाशी परमात्मा है, वो कबीर साहब है, उसने उदाहरण लिखा है। परमात्मा चारों युग में आए, सतयुग में सत सुकृत के नाम से, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से, द्वापर में करुणामय के नाम से, और इस कड़ी युग में कबीर साहब के नाम से है। कबीर साहब ही असली रक्षक हैं, उसके साहिब ही असली रक्षक हैं, चारों युगों में आते हैं। और इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। जी बताइए। क्या बहन कुछ कह रही थी शुरू में, इन्होंने सभी ने बोला कि हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए। हम इन्हें मना नहीं करते, आप रक्षाबंधन मनाओ, पर हमारे गुरुजी जो कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है, रक्षाबंधन मनाओ तो पूर्ण परमात्मा के साथ मनाओ, असली रक्षक के साथ रक्षाबंधन मनाओ, जो 24 घंटे हर पल आपकी रक्षा करेगा। भाई बहन की रक्षा वही करेगा परमात्मा, माँ बाप घर परिवार सबकी रक्षा करने वाला कबीर साहिब ही है, ये हमारे गुरुजी बताते हैं। देखिए, कबीर साहिब ही रक्षक बताया है इन्होंने। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया, बहुत सटीक ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान आधार से इन्होंने प्रमाण भी दिए हैं। ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, जितने भी पवित्र शास्त्र हैं हमारे हिंदू धर्म के, वो बहुत ही पवित्र शास्त्र हैं। उन शास्त्रों को हमें मानना भी चाहिए, और उन शास्त्रों के अंदर से इन्होंने ज्ञान दिया है। और जो यहाँ पर पुस्तक रखी है, ज्ञान गंगा रखी हुई हैं, शायद अब ये लोग ज्ञान गंगा लेंगे, जैसे कि कपिल भाई जो यहाँ पर अपनी ऑफिस में बुलाया था इन्होंने, और हमने भी अपना लोगो लगाया था इनसे अनुमति लेकर कि हम चर्चा करेंगे जो अपने चैनल के द्वारा। तो इन्होंने अनुमति हमें भी दी, इनको भी दी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक निष्कर्ष पे हम पहुँच चुके हैं कि असली रक्षक जो है वो कबीर परमात्मा है, और उसकी भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ भाइयों को डाउट है, कह रहे हैं हम बुक पढ़ेंगे, और कपिल जी भी कह रहे हैं कि हम अच्छी तरह निष्कर्ष निकालेंगे, इसके बाद ही हम उस चीज़ तक पहुँचेंगे कि वाकई में असली परमात्मा कौन है। लेकिन इतने सारे प्रमाण दिए, इन प्रमाणों से तो यही सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा नज़र आते हैं। और कहीं ना कहीं तो छोड़िए, जितने सारे प्रमाण दिए तो हम वेद गीता को झूठ नहीं झुठला सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि कबीर जी ने भी कहा है, कबीर वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। यानी कि उन्होंने अपनी वाणियों में भी यही बताया कि अगर आप वेद कतेबों को मानते हैं तो उनको सत्य मानिए और सत्य पर चलिए, और जैसा उसमें लिखा वैसा करिए, तभी हमें भगवान मिलेगा, उसकी हमें छत्र छाया मिलेगी जो असली रक्षक है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।